Okay, so now we start with the question number 12. Discuss the various reactions that occur in the Solvay process. कि Solvay process में different reactions क्या होते हैं. तो इस रिएक्शन को जनरली स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, रट लेते हैं इसके स्टेप्स, ठीक है. और जो आप थ्योरी में पढ़ते हो और साथ में जब आप रिएक्शन लिखते हो तो वो चीज़ें बहुत मैच नहीं करती आपस में. जैसे कि पहला स्टेप अगर आप पढ़ेंगे तो थ्योरी में लिखा जाता है कि ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया. अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl को ब्राइन बोलते हैं, ठीक है. मतलब NaCl को जब पानी में डालते हैं तो ब्राइन बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन. तो NaCl प्लस वाटर इज ब्राइन. इसको अमोनिया से सैचुरेट करने का मतलब है अमोनिया पास कर रहे हैं, ठीक है. बट पहला रिएक्शन बुक्स में लिखेंगे अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है. पास वो CO2 कर रहे हैं और बोल रहे हैं उसको कि ब्राइन को अमोनिया से सैचुरेट कर रहे हैं, ठीक है. तो अब इसको थोड़ा हम एक नई तरीके से देखने की ट्राई करेंगे. तो हमारे पास ये सेटअप है, NaCl, CO2, NH3, H2O, ये चारों हैं. तो NaCl प्लस वाटर ब्राइन सॉल्यूशन हो गया. अमोनिया भी है तो हमने ब्राइन को अमोनिया से सैचुरेट भी कर दिया और उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पास की, जिससे फाइनली क्या बनता है? इस पूरे रिएक्शन का रिजल्ट होगा 2 NH4Cl प्लस 2 सोडियम बाइकार्बोनेट. अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसके क्या बनते हैं? क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है. तो आप बोल सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा इस रिएक्शन मिक्सचर में ये. अब ये हमारे पास एक सेटअप आ गया, ठीक है. अब इस सेटअप में हमें NaHCO3 जो है, क्योंकि ये सॉलिड है तो उसको आप फिल्टर करके क्रिस्टल निकाल सकते हैं, ठीक है. तो सॉल्यूशन को आपने फिल्टर किया और NaHCO3 के क्रिस्टल्स आपको मिल गए. अब इसको आपने इसके बाद हीट करना है, ठीक है. हीट करने पे क्या होता है? जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो टूट जाते हैं. किस में टूटते हैं? कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में, ठीक है. मतलब 2 NaHCO3 मिला के एक Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O देते हैं, ठीक है. अब यहाँ से ये जो CO2 बनी है, ये CO2 वापस आपकी रिसाइकल हो जाती है. कहाँ पे? इनिशियल रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए CO2 की रिक्वायरमेंट है तो ये वापस रिसाइकल होकर यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है. ये एक्चुअल प्रोसेस है क्योंकि आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना होता यहाँ से. तो इस CO2 को हमने यहाँ से रिसाइकल कर दिया. अब ये जो NH4Cl था ये भी कोई वेस्ट नहीं होगा, इसको भी क्या करेंगे हम? ये जो सॉल्यूशन से फिल्टर करने के बाद NaHCO3 के क्रिस्टल तो अलग हो गए, बाकी सॉल्यूशन में क्या बचा? NH4Cl. तो ये जो अब आपके पास NH4Cl बचा है ये कंबाइन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? तो स्टार्टिंग में हमने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिया था, जिसको हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे, हाई टेम्परेचर मीन 1170 से लेके 1473 केल्विन तक हीट किया तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में. ये CO2 यहाँ से ऐड की जाएगी रिएक्शन मिक्सचर में. और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? ये कंबाइन करेगा वाटर के साथ और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस. अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से और ये NH4Cl यहाँ से, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है. ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 NH4Cl मिलके बनाता है 2 अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस 2 H2O. यहाँ से जो अमोनिया है
ठीक है, क्योंकि इस सेटअप में अमोनिया आपका जनरेट हो रहा है और अमोनिया की क्या हमें रिएक्शन में कहीं पर रिक्वायरमेंट है? यस, बिल्कुल है। हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर था उसमें यहाँ पर अमोनिया यूज़ हो रहा है, तो इससे अमोनिया को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ से जो NH3 है दैट इज़ यूटिलाइज, तो वापस वो यूज़ हो गई। और जो वेस्ट है वो आपका सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का सॉल्यूशन जो होगा वही वेस्ट बचेगा। तो ये याद रखना, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर वेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड वेस्ट नहीं होता, वो रिसाइकल होके यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेटअप है और स्टार्टिंग में NaCl तो आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि NaCl हमें और कहीं से नहीं मिल रहा। तो ये पूरा रिएक्शन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया रिएक्टेंट में, थोड़ा NaCl लिया, पानी लिया, अमोनिया लिया, रिएक्शन स्टार्ट किया। रिएक्शन में NH4Cl और NaHCO3 बने। NaHCO3 क्योंकि सॉल्युबल नहीं है ज़्यादा, इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, फिल्टर करके इसको बाहर निकाल दिया। बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कार्बोनेट मिला, कार्बोनेट ही आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है रिएक्शन का। ठीक है, तो ये तो मिल गया, पर साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ कर लिया। फिर अमोनियम क्लोराइड जो बाई प्रोडक्ट था इसको यूज़ किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया को वापस रिएक्शन मिक्सचर में यूज़ कर लिया और वेस्ट बचा सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको स्टेप्स में आपने कैसे लिखना है। तो पहला स्टेप, अब अगर हम लिखते हैं स्टेप 1 कि ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया से सैचुरेट किया तो दिख रहा है आपको यहाँ पे NaCl प्लस H2O को NH3 के साथ मिक्स करेंगे तो हो गया सैचुरेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, CO2 इज रिएक्टेड विद दिस अमोनिएटेड ब्राइन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के साथ टू फॉर्म इनसॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो देखिए इस सॉल्यूशन में अब हमने CO2 को यूज़ किया और इनसॉल्युबल NaHCO3 बन गए। ठीक है, अब NaHCO3 बन गया, उसके बाद क्या करना है आपको, अब सॉल्यूशन कंटेनिंग crystals of NaHCO3 is filtered to obtain NaHCO3 और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। ठीक है, NaHCO3 on strong heating gives Na2CO3 जो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हैं। बाकी के पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो था इट वाज अगेन रिएक्टेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अमोनिया विच वाज इंजेक्टेड इनटू द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये हमारा बेसिक रिएक्शन का सेटअप यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पोटाशियम कार्बोनेट मतलब K2CO3 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस, वाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 13th क्वेश्चन में देखिए मेन फंडा इस क्वेश्चन का था क्या कि NaHCO3 इनसॉल्युबल था, इसलिए फिल्टर करके बाहर मिला, हीट किया, सोडियम कार्बोनेट मिल गए। अब दिस प्रोसेस कैनॉट बी यूज्ड, सॉल्वे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कैनॉट बी यूज्ड टू गिव K2CO3 because KHCO3 is soluble। ठीक है, किस में सॉल्युबल है, वाटर में। अगर वो सॉल्युबल होगा तो इस सॉल्यूशन से NH4Cl और KHCO3 से आप
CO3 को सेपरेट कैसे करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है, सॉल्युबल है वो, तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड कैनॉट बी सेपरेटेड इजी। फिर उसको अलग से सेपरेट करने के लिए दुनिया भर के प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो उससे तो बेटर है कि ना ही किया जाए ये प्रोसेस, ठीक है, कैनॉट बी सेपरेटेड ईजीली। तो ये रीज़न है कि KHCO3 सॉल्युबल होता है जबकि NaHCO3 सॉल्युबल नहीं होता है, उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जिसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं। दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी डिटेल में जाती है कि वाई इज Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट क्यों डिकम्पोज हो जाता है बाकियों के कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर पे। तो मतलब Li2CO3 को अगर आप 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, Li2O प्लस CO2 में, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप Na2CO3 को ट्रीट करते हैं अराउंड 800 या 850 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके ये Na2O और CO2 में ब्रेक होता है। तो मतलब ये कि ये इतना जल्दी क्यों टूट गया, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट इतने लो टेम्परेचर पे क्यों डिकम्पोज हो गया, जबकि बाकी मेंबर्स 800 से हायर टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज होते हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि पहले अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है कि लिथियम पॉजिटिव एक बहुत छोटा कैटायन है, CO3 नेगेटिव एक बहुत बड़ा एनायन है। एक छोटे से कैटायन से इतना बड़ा एनायन नहीं संभाला जाता, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आयनिक बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्टेबल नहीं है। पर कोवेलेंट बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और ये लार्ज एनायन है, इसको पोलराइज करना भी आसान होता है। तो लिथियम पॉजिटिव इस बड़े कार्बोनेट को बहुत अच्छे से पोलराइज करता है, ठीक है। उसमें करता मेनली किसको है, ऑक्सीजन को। तो लिथियम जो है वो ऑक्सीजन को अच्छे से पोलराइज करके अपने क्लोज ले आता है और उसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करने लग जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन लिथियम के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाने लगती है और कार्बन के साथ उसका बॉन्ड वीक हो जाता है, जिससे फाइनली Li2O अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। तो क्यों हुआ, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा था, वो पोलराइज कर रहा है इस बड़े कार्बोनेट आयन को, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में अगर इसको हम लिखते हैं तो देखो क्या होगा, Li positive ion being strongly polarizing polarizes the oxygen of large carbonate and hence lithium oxygen bond is strengthened while carbon oxygen bond gets weakened, ठीक है। तो कार्बन को फिर वो एक ऑक्सीजन छोड़नी पड़ जाएगी जो लिथियम के साथ पोलराइज हो रही है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2O एंड CO2, ठीक है। तो ये है। और दूसरा आपने हमेशा याद रखना है कि आयनिक स्ट्रक्चर्स में अगर एक चीज़ बहुत छोटी है और एक बहुत बड़ा है, मतलब कैटायन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, तो अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो साइजेस का तो वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए जो बड़े एनायंस हैं वो बड़े कैटायंस के साथ ही स्टेबल होते हैं। यही रीज़न है कि जो सुपर ऑक्साइड है वो लिथियम के साथ नहीं बनता, सोडियम के साथ नहीं बनता, बड़े आयंस जैसे पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ बनता है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड एक बड़ा एनायन है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन के पीछे कुछ थर्मोडायनेमिक रीजंस भी हैं जिनमें अभी हम नहीं जाएंगे तो ही बेटर होगा, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 14।
Next, we will start in the next session.